नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शार भारत। मैं हूं प्रतीक्षा। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। झारखंड में हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। झारखंड में 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 21 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी उपस्थित रहेंगे। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के बीच सहमति बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लगभग 53 लाख लोग डुबकी लगाने पहुंचे। संगम पर भीड़ को रोकने के लिए प्रयागराज की सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। महाकुंभ में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। दोपहर तक लगभग 53 लाख लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज की सड़कों पर जाम लग गया है। 1 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी है। सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि श्रद्धालु संगम क्षेत्र खाली होने का इंतजार करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सीनियर अफसर खुद सड़क पर उतरे और हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। योगी ने कहा है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं आए। जाम पर अफसरों की जवाबदेही तय होगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में फिर एक बार अडानी मुद्दा उछला। मोदी ने अमेरिका में कहा, 2 राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते, यह एक निजी मामला है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पे निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अडानी मामले पर पीएम से देश में सवाल पूछो तो वे चुप्पी साध लेते हैं। जब विदेश में सवाल किया गया तो इसे निजी मामला बताया। कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रांची पहुंची। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। आज हिनू अरगोड़ा राजभवन रूट को बंद किया गया। आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। फिर कल अपने निर्धारित कार्यक्रम बीआईटी मिश्रा के प्लैटिनम जुबली में हिस्सा लेगी। उसी दिन वे दिल्ली वापस लौट जाएंगी। इधर राष्ट्रपति के रांची आगमन को लेकर शुक्रवार और शनिवार को शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उधर रांची शहर में 2 दिनों के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड के युवक जिनकी उम्र 19 से 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है, वे सभी बीएसएफ इंस्पेक्टर को 32 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए की ठगी की है। युवक आफ्ताब अहमद ने 2 साथियों के साथ मिलकर ग्वालियर के टेकनपुर में तैनात बीएसएफ के इंस्पेक्टर अबसार अहमद को 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके उनसे लगभग 71 लाख रुपए की ठगी की है। अब ग्वालियर पुलिस ने आफ्ताब के साथी ग्रेटर नोएडा निवासी अंकित वर्मा और नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 2 के अखिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इन्हें नोएडा के एक हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची में पीएम आवास योजना ग्रामीण के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में 15 पदों पर होगी बहाली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को धरातल पर उतारने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जा रही है। रांची जिले में बनी पीएमयू में सभी 15 पदों पर बहाली होगी। जिला प्रशिक्षण समन्वयक का 1, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1, प्रखंड समन्वयक के 7, प्रखंड स्तर के लेखापाल सहित सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 6 पदों पर नियुक्ति होगी। 14 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन apply.rdd.jharkhand.government.in वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन 9 मार्च तक ऑनलाइन लिया जाएगा, जिसके बाद 25 से 27 मार्च तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। खबर खेल जगत से। चैंपियन ट्रॉफी की प्राइज मनी 29 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ कर दी गई। साथ ही चैंपियंस को 19.46 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान में 19 जनवरी से शुरू होने जा रही चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें 8 देश हिस्सा लेंगे,
आईसीसी ने शुक्रवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्राइज मनी की घोषणा की है। इस एडिशन के चैंपियंस को 19.46 करोड़ और उपविजेता को 9.72 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को लगभग 4.86 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की कुल प्राइज मनी 59.93 करोड़ है, जो 2017 में हुई पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 53% ज़्यादा है। चैंपियंस ट्रॉफी 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बांग्लादेश के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के अनुशंसा से मैतेई समुदाय खिलाफ मणिपुर भाजपा अध्यक्ष का बयान आया। कहा, अभी विधानसभा भंग नहीं, सस्पेंड है। हालात देखकर पार्टी फैसला लेगी। पिछले 21 महीने से मणिपुर जातीय हिंसा से प्रभावित है। राष्ट्रपति शासन लागू करने से के इस फैसले से मैतेई समुदाय ने विरोध जताया है, जबकि कुकी समुदाय केंद्र सरकार के इस फैसले से खुश है। मैतेई समुदाय का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला ठीक नहीं है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद जल्द ही किसी सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर में अशांति के लिए भाजपा ही जिम्मेवार है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि मणिपुर पिछले 8 सालों से भाजपा सरकार के पास थी, जबकि केंद्र में पिछले 11 साल से भाजपा शासन कर रही है। ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। अगली खबर बाजार भाव से, जहां सोने के भाव में उछाल देखी गई। सोना पहली बार 86,000 के पार हो गया। सोना के भाव में आज 341 रुपये बढ़ी। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलो चांदी की कीमत 1945 रुपये बढ़कर 97,494 रुपये हो गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 341 रुपये बढ़कर 86,089 रुपये हो गई। इससे पहले 13 फरवरी को सोना 85,748 रुपये पर था। वहीं 11 फरवरी को 85,903 रुपये का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। 1 किलो चांदी की कीमत 1945 रुपये बढ़कर 97,494 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। कल चांदी का भाव 95,549 रुपये प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था, तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी। महंगाई से थोड़ी राहत। जनवरी में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आई। रोजाना जरूरत के सामान, खाने पीने की चीज सस्ती हुई। दिसंबर में 2.37% पर थी। जनवरी महीने में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आ गई है। इससे पहले दिसंबर में ये 2.37% पर थी। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती होने के साथ महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी आज 14 फरवरी को ये आंकड़े जारी किए हैं। रोजाना के जरूरत वाली सामान महंगाई 6.2% घटकर 4.69% हो गई है। खाने पीने की चीज की महंगाई 8.89% से घटकर 7.47% हो गई है। फ्यूल एंड पावर थोक महंगाई दर -3.79% से बढ़कर -2.78% रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और थोक महंगाई दर 2.14% से बढ़कर 2.51% रही। सब्जियां सस्ती हुई, दालें की कीमतें बढ़ी। अनाज की थोक महंगाई 6.82% से बढ़कर 3.33% हो गई है। सब्जियां की महंगाई 28.65% से घटकर 8.35% हो गई हैं। दूध थोक महंगाई में 2.26% से बढ़कर 2.269% हो गई हैं। दालों की थोक महंगाई 5.02% से बढ़कर 5.08% हो गई है। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें स्टार भारत। धन्यवाद।